कार्य क्षमता बढ़ जाएगी, भुज बल बढ़ जाएगा, भ्रातृभाव मित्र भाव बढ़ जाएगा। और लग्न भाव तथा छठे भाव का स्वामी, क्योंकि छठा भाव भी तृष्णाय है, छठा भाव रोग ऋण शत्रु के लिए जाना जाता है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कुंडली का लग्न और आपका जीवन परिवर्तन कैसे होता है? जन्म कुंडली को भली प्रकार से जांचने से पूर्व आप लग्न के ऊपर किस भाव का प्रभाव है यह अवश्य ही छानबीन कर लें, क्योंकि यह सत्य है, लग्न के ऊपर प्रभाव पड़ता है। लग्नेश के ऊपर किसी बुरे या अच्छे ग्रह का प्रभाव होगा तो वह भी आपके जीवन को बदलेगा। तो इसी विषय को भली प्रकार से थोड़ा थोड़ा जांचने का प्रयत्न हम कर रहे हैं। आप हमारे साथ चले यात्रा में, ज्योतिष के इस तारतम्य को समझे। देखिए, लग्नों का जो प्रभाव है 3 प्रकार का है। एक लग्न है चर, जिसको पहली लग्न कहते हैं। दूसरी लग्न है स्थिर, और तीसरी लग्न है द्विस्वभाव। इसका मतलब क्या होता है? चर कर्म व्यक्ति को चलायमान करते हैं। चर का मतलब होता है संचालित। एक होता है दृढ़, स्थिर, स्टेबल, जो मूव नहीं किए जा सकते। और तीसरा है द्विस्वभाव, जो चल भी सकता है और रुक भी सकता है। इसमें से पहले क्वालिटी के चर्चा समझ लीजिएगा। जो चर लग्न है वो मेष है, कर्क है, तुला है, मकर है। जो स्थिर लग्न है वो वृष है, सिंह है, वृश्चिक है, कुंभ है। जो द्विस्वभाव है, अदृढ़, वो है मिथुन, कन्या और धनु तथा मीन। अब इनमें भेद समझिएगा। मेष लग्न चर और वृश्चिक लग्न स्थिर। अब 2 प्रकार के लग्नों का मालिक एक ही हो गया, मंगल। एक अगर मेष लग्न का मंगल है तो आदमी को दृढ़ नहीं रखेगा, और वृश्चिक लग्न का मंगल है तो आदमी के स्वभाव को दृढ़ रखेगा। इसी बात को समझने का प्रयास हम करते हैं। जैसे मंगल आपके मेष लग्न का स्वामी चर है, लग्न का स्वामी चर हो गया। अब वो कहीं जाकर के स्थिर राशि में बैठ जाए तो वो स्थिर राशि में होने के कारण अपने घर से चल करके दूसरे घर में जाकर दृढ़ हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति अपने जन्म स्थान को छोड़ के किसी प्रदेश में जाकर रहने लगता है, दृढ़ हो जाता है। तो जो चर लग्न है उसका स्वामी दृढ़ अवस्था में कहीं बैठा हो तो वैसा व्यक्ति अपने भूमि भाव को छोड़ के अन्य भूमि भाव में जाकर बस जाता है। अब दूसरी बात, द्विस्वभाव, स्थिर, इनको समझना।
अगर आपका दृढ़ लग्न है और लग्नेश भी दृढ़ में ही बैठा है, तो आप जहां बैठे हो वहीं बैठे रहोगे और स्टेबल होकर के दृढ़, जिसे जिद्दी भी कह सकते हैं, दृढ़ निश्चयी भी कह सकते हैं, विचारवान भी कह सकते हैं। तो आप अगर स्टेबल स्थिर राशि के स्वामी के अनुसार लग्न का स्वामी बैठा है तो दृढ़ निश्चयी हो। अब दूसरे प्रकार से चलते हैं, द्विस्वभाव। आप कभी निश्चय तो कर लेते हो, लेकिन किसी का विचार और सुना तो आपका निश्चय ही बदल जाता है, यानी दृढ़ नहीं है, हाँ और ना। वो इस अवस्था में जैसे मान लो किसी व्यक्ति का लग्न का स्वामी बुध है और वो बुध लग्न का स्वामी जाकर के मीन में बैठ गया हो, तो ऐसी अवस्था में आपके स्वभाव में दो प्रकार की बातें होंगी। आप अदृढ़ ही रहोगे, स्टेबल नहीं हो पाओगे। ये तो हो गई चर स्थिर दुस्वभाव के बारे में थोड़ी सी चर्चा। अब आपको देखना है कि आपके लग्न का स्वामी किन ग्रहों के साथ बैठा है, किस भाव के ग्रहों के साथ बैठा है। अगर आपके लग्न का स्वामी केंद्र भाव के स्वामियों के साथ बैठा है तो आपके पास अतुलित धन संपत्ति मकान वाहन होने चाहिए और होंगे भी। मान लीजिए आपका मेष लग्न है और आपके मेष लग्न का चतुर्थ हाउस जो कि कर्क चौथे घर में देखा गया, वहां का स्वामी आपके लग्न में आकर बैठ जाए या फिर आपके लग्न का स्वामी और चौथे भाव का स्वामी किसी जगह एक साथ हो जाए, उसे कहते हैं युति। और दूसरी बात, लग्न में ही लग्नेश हो तथा केंद्र भाव का स्वामी हो। लग्न को भगवत कृपा से देखा गया मूल त्रिकोण की शक्ति प्राप्त है, तो ऐसा व्यक्ति दृढ़ इच्छा शक्ति, अच्छे मकान, अच्छे वाहन इत्यादि से युक्त राज्य कृपा द्वारा अभिसिंचित रहेगा, यानी ये राजा की तरह सुख प्राप्त करेगा। मतलब राजा से होता है कि वो राज्य नहीं, पर राज्य की तरह जिस कार्य में हाथ डालेगा वो सर्वश्रेष्ठ होगा। तो लग्न और चतुर्थ भाव का स्वामी, एक तो लग्न केंद्र भी है, लग्न मूल त्रिकोण भी है, तो मूल त्रिकोण और चतुर्थ भाव का स्वामी केंद्रेश अगर आपके लग्न के साथ बैठ जाता है या लग्नेश के साथ बैठ जाता है तो आपके पास ऐश्वर्य सुख समृद्धि रहेगी, माँ का सुख रहेगा। इसी प्रकार से अब और समझ लेते हैं, यदि लग्न के स्वामी के साथ पंचम भाव के स्वामी, वो भी मूल त्रिकोण और लग्न भी मूल त्रिकोण, पंचम भाव का स्वामी और लग्न का स्वामी अगर एक जगह बैठ गया है तो भी आपके जीवन में बड़ा अच्छा राज सुख वैभव विद्या संपन्नता आदि प्रबल रहेगी। चलिए, कहीं भाग्य के स्वामी, नवम भाव के स्वामी आपके लग्न के स्वामी के साथ इस युति कर रहे होंगे तो वो उस भाव को जहां दोनों बैठे होंगे बहुत मजबूत कर देंगे। जैसे लग्न का स्वामी और नवम भाव का स्वामी, भाग्य भाव और लग्न का स्वामी कर्म में बैठ जाए तो व्यक्ति को निश्चित ही राजा, राजगद्दी, राजनीति, धर्म श्रेष्ठता के साथ साथ
प्राप्त होगी। अब ये राजयोग बन गया। ये तो हो गई कुछ बातें राजयोग की। जब लग्नेश और पंचमेश तथा नवमेश एक साथ कहीं हो तो परम राज योग कहा जाएगा। लग्नेश और कर्मेश के साथ युति हो तो भी श्रेष्ठ राजयोग कहा जाएगा। अब चलते दूसरे भाव को देखते हैं। त्रिषडायों का प्रभाव देखिए। लग्न का स्वामी और तृतीय भाव का स्वामी जब एक जगह बैठे हों, किसी जगह साथ में, तो ऐसे व्यक्ति में कार्य संपन्न करने की क्षमता बढ़ जाती है। लेकिन वो लड़ाकू किस्म का होता है, उसका स्वभाव थोड़ा लड़ाकू किस्म का, उग्र प्रकृति का होगा, उग्र कर्मा होगा। ऐसी अवस्था में किसी भी जातक जो कि लग्नेश और तृतीयेश के साथ युति कर रहे हो, तो किसी भी जातक को पावरफुल बना देते हैं। क्यों? तीसरा घर पराक्रम, बल, पुष्टि देता है। तो ऐसा व्यक्ति जब लग्नेश और तृतीयेश एक जगह कहीं बैठा हो तो निश्चित बात है कि वो अपने लगन से काम करेगा, दृढ़ता से काम करेगा, उग्रता से काम करेगा। उस व्यक्ति को कोई मूर्ख नहीं बना सकता। इसकी समझ शैली बहुत अच्छी होगी। व्यक्ति के जीवन पर तृतीय भाव का स्वामी यदि सौम्य है तो निश्चित है कि उस जातक में कार्य क्षमता बढ़ जाएगी, भुज बल बढ़ जाएगा, भ्रातृभाव मित्र भाव बढ़ जाएगा। और लग्न भाव तथा छठे भाव का स्वामी, क्योंकि छठा भाव भी त्रिषडाय है। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु के लिए जाना जाता है। तो छठे भाव का स्वामी और लग्न भाव का स्वामी, ये दोनों भाव के स्वामी अगर मिले तो रोग, कर्जा और दुश्मन बढ़ेंगे। लेकिन अगर लग्न का स्वामी छठे भाव के स्वामी के ऊपर शक्ति संपन्न है तो ऐसा व्यक्ति शत्रुओं पर भारी पड़ेगा। दूसरे लोगों से युद्ध आदि में जैसे कोर्ट कचहरी के मुकदमे से जीत करके जमीन, संपत्ति इत्यादि, धन इत्यादि ग्रहण कर लेता है और बल बढ़ जाता है। ठीक ऐसे ही लग्नेश और छठे भाव के स्वामी में ये ध्यान रखना कि छठे भाव का स्वामी शक्तिशाली है या लग्न का स्वामी शक्तिशाली है। लग्न का स्वामी शक्तिशाली हो गया तो फिर शत्रुओं पर भारी पड़ेगा, और छठे भाव का स्वामी अगर शक्तिशाली हो गया तो ऐसे व्यक्ति पर शत्रु भारी पड़ जाएंगे, कर्ज भारी पड़ जाएगा, रोग भारी पड़ जाएंगे। 11वां भाव त्रिषडाय है। 11वें भाव को आमदनी का भाव भी कहा जाता है। 11वें भाव का स्वामी अगर लग्नेश के साथ बढ़ गया तो ऐसे व्यक्ति में लोभी प्रवृत्ति होती है, व्यापारी प्रवृत्ति होती है। ऐसा व्यक्ति राजकीय सत्ता वाले लोगों से जुड़ के चलता है। अच्छे वर्ग वाले मित्र इसके पास रहते हैं, श्रेष्ठ, योग्य, क्योंकि 11वां भाव आमदनी का भाव है, लाभ भाव है। लाभेश और लग्नेश की युति व्यक्ति को निश्चित ही अधिक धनाढ्य बनाएगा, लेकिन उग्र बनाएगा। उग्र कर्मा, मेहनत से यह व्यक्ति धन कमाएगा और धीरे धीरे इसकी मेहनत और लगन से प्रभावित होकर के लोग इसके साथ जुड़ेंगे। ये हो गया त्रिषडाय का प्रभाव। तो पहले हमने आपको लग्न और केंद्र तथा मूल त्रिकोण की चर्चा की, 3 हो गए। चौथा प्रकार हो गया त्रिषडाय, त्रिशय, तृतीयेश, षष्ठेश और एकादशेश। अब दूसरा प्रकार देखें। लग्नेश के साथ अगर द्वितीय भाव का भी स्वामी मिला हुआ है तो ऐसा व्यक्ति धनाढ्य होगा,
परिवार कुटुंब को पालन करने वाला होगा। द्वितीय भाव और लग्न भाव का स्वामी इकट्ठा होगा तो ऐसा व्यक्ति कौटुंबिक सुख बढ़ाने वाला होगा, परिवार का पालन करने वाला होगा, क्योंकि दूसरा भाव कुटुंब है। अब लग्न से 12वें भाव का स्वामी अगर लग्नेश के साथ युति कर जाता है तब ऐसा व्यक्ति अपने समाज के लोगों से थोड़ा वंचित हो जाता है। 12वें घर का स्वामी और लग्न का स्वामी जब एक जगह होंगे तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा मूर्ख टाइप का होता है, खर्चीला, अनावश्यक बोलने वाला भी होता है। तो 12वें घर का स्वामी लग्नेश के साथ मिले तो नुकसान देगा, दूसरे भाव का स्वामी लग्नेश के साथ मिले तो खर्चीला भी बनाएगा और कुटुंब का सुख भी देगा, बात उन्हें भी बनाएगा। ठीक 8वें घर का स्वामी लग्न भाव के साथ मिल जाए तो अगर 8वें भाव का स्वामी लग्न के मालिक से बड़ा है तो फिर आयु कम कर देगा, और 8वें भाव का स्वामी कमजोर है और लग्न का स्वामी प्रबल है तो व्यक्ति अपनी मौत को भी मात देने की क्षमता रखता है। तो ये जीवन को किस तरह से लग्नेश बदलते हैं, आपको लग्नेश के ऊपर जो ये विश्लेषण बताने का प्रयास किया मैंने, समझना चाहिए। लग्नेश का केंद्र भाव के साथ मेल धन, लक्ष्मी तथा भक्ति श्रेष्ठता देता है। लग्नेश का मूल त्रिकोणों के साथ मेल राजयोग देता है। लग्नेश का 3, 6, 11 भाव के साथ मेल व्यक्ति में पुरुषार्थ सामर्थ्य देता है। लग्नेश का 12वें 8वें घर के भाव के स्वामी के साथ योग होना जातक में थोड़ा आयुर्बल, क्षय, खर्च इत्यादि बढ़ाते हैं। इसलिए हम लग्नेश से आपके जीवन की धारा को बदलने का विशेष रूप से जब कुंडली में विश्लेषण करते हैं तो प्रभाव जरूर देखते हैं। इसलिए लग्न क्या है, व्यक्ति का व्यक्तित्व है। लग्न क्या है, जातक स्वयं है, स्वभाव है। अगर उसके साथ भाव भावेश युति करेंगे तो जातक में उसी प्रकार का परिवर्तन लेकर आएंगे। तो छोटे से वीडियो को समझ करके फिर अगले वीडियो को समझना जरूरी है। इस छोटे से वीडियो में हमने लग्न, लग्नेश तथा भाव भावेश की चर्चा समझाने का प्रयास किया है। अब आप समझ पाए या नहीं अथवा हम समझा पाए या नहीं, ये तो आपके कमेंट हमें बता देंगे। जब आप पूरी तरह से सहमत होंगे विचारों से तो आपके कमेंट हमें बता देंगे, नहीं सहमत होंगे तो भी आपके कमेंट हमें बता देंगे। ये यात्रा जारी रहेगी, ज्योतिष की ये यात्रा जारी रहेगी। ये पग यात्रा है और यदि इस पग यात्रा में आप साथ चले तो मंजिल अच्छी होगी। जो आपके सामने आने वाला लक्ष्य है वो ज्योतिष ज्ञान है। अच्छे से साधना करें, उपासना करें, ध्यान करें ताकि आपको ज्योतिष के हर सूत्र को समझने में आसानी हो। मेरा भी प्रयास यही है, जितना मैं समझाने का प्रयास करता हूँ उतना कोशिश है कि आप समझ पाएं। अगर नहीं हमारा समझाने का तरीका अच्छा है तो परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे। विदा लेते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण।